मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। दी बेस्ट आंसर मेरे हाथ से निकलेगा। 4 लोग जिनसे लड़के आई थी कि दुनिया बदल देना है, मैं तो एकदम मतलब निकाल ही लूँगी। उनको भी क्या बोलेंगे कि 2 बार से क्यों नहीं निकल रहा है तुम्हारा। एक्सपेक्टेशंस थी कि क्लियर हो जाएगा, बट जब आप उस PDF में देख रहे हो आपका नाम नहीं है, आप फिर अपने रोल नंबर को डालते हो, उसमें वो बोलता है कि रिजल्ट नॉट फाउंड। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया रानी है और आज मैं जोश टॉक बिहार पे आई हूँ आप सबके सामने अपनी स्टोरी को बताने। मेरा जन्म बिहार में हुआ है और शुरू में मैं एक गांव में रहती थी, बट क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडिया के सारे गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन के लिए जो कि आपको एक अच्छी लेवल की एजुकेशन दे सके। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर ने ये डिसाइड करा कि नहीं, इसे बाहर सिटी में लेकर जाना है जहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ट स्कूलिंग अवेलेबल हो। बट जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बहुत लोग आपके आसपास होते हैं जो आपको बोल रहे होते हैं कि ये डिसीजन गलत है, ये नहीं करने को। तो जब ये डिसीजन लिया गया कि एक लड़की को पढ़ाने के लिए आप बाहर सिटी मूव हो रहे हो, तो जितने आसपास के लोग थे उन्होंने मेरे पापा को बोला कि कोई लड़की को पढ़ाने का ऐसा कोई ज़रूरत मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाद में सबको तो रोटी ही बेलना है शादी के बाद। ये फीलिंग था कि एक दिन कुछ ऐसा करना है कि जो लोग आज बोल रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, जो लोग आज बोल रहे हैं कि क्यों ले जा रहे हो, रोटी ही बेलना है, एक दिन उन्हें ये रिप्लाई मिल जाएगा कि क्यों सबको पढ़ाना ज़रूरी है। तो स्कूलिंग मैंने करी डॉन बॉस्को अकेडमी और सेंट माइकल से। बहुत बार होता था स्कूल में 6-6 महीने तक फ़ी नहीं पे होते थे, बट वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ों को करते हुए बट एजुकेशन स्टॉप नहीं हुआ कभी कि बहुत प्रॉब्लम्स है अब बंद कर दो, एक का तो पढ़ाना बंद कर दो, भाई को पढ़ा लो, इसको मत पढ़ाओ। ऐसा कभी नहीं हुआ। 10th करा डॉन बॉस्को से, उसके बाद सेंट माइकल्स गई, 12th की मैंने। मुझे पता था कि मेरे को UPSC करना है, एक ऑफिसर बनना है, बट मेरे को ये भी पता था कि अनसर्टेन जर्नी है। आपको नहीं पता कि आप पूरी मेहनत कर ले तब भी आप सक्सीड होंगे या नहीं। तो मैंने इंजीनियरिंग करी कि मेरे पास जॉब्स तो मुझे मिल जाएंगी इवन इफ़ आई फेल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जब कॉलेज का 4th ईयर आया BIT मेश्रा में, तो प्लेसमेंट्स चल रही थी, तो ये भी डिसाइड करना था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं डायरेक्टली प्रिपेयर करने लगूँ, बट मुझे अंदर से पता था कि मैं नहीं चाहती कि वो और सैक्रिफाइस करे मेरे लिए, वो अपने कुछ एक्सपेंसेस कट करे मेरे एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए। तो मेरा अपना प्लान था कि 2 साल जॉब करना है और अपना एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर सकूं आगे के प्रिपरेशन में। बट जैसा कि कहते हैं कि जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप वो प्लान के अकॉर्डिंग आपका कुछ वर्क नहीं होता है। जब मैं वहाँ गई, सब कुछ अच्छा था। बैंगलोर बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी सैलरी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट वो जो एक चीज़ थी जो बचपन से सोचा था कि UPSC करना है, वो अनसेटलिंग फीलिंग जो थी वो कभी बैंगलोर में मेरे को सेटल ही नहीं होने दी। और फिर मैंने ऐसा खुद से डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना है जॉब, और मेरे रिलेटिव्स को पता भी नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ा है जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। मैं दिल्ली चली आई बैंगलोर से सब कुछ छोड़ के, और एक रूम अपना लिया। वहाँ पे सुबह 4 बजे से 10 बजे तक एक साइक्लिक रूटीन चला जिसमें पढ़ाई करना था, ये करना था, और किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ रहती हूँ। मतलब सब यही सोचते हैं कि मैं बैंगलोर में ही रहती हूँ, वहीं पे जॉब कर रही हूँ और यही है मेरा लाइफ। उसके बाद जब यहाँ पे मैं आई शुरू तो मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ है। मतलब जो सोच के निकली थी वहाँ से कि मैं तो मतलब जाऊंगी और एकदम मेरा क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, देखा पूरे राजेंद्र नगर में सब यही सोच रहे हैं और पूरे मुखर्जी नगर में सारी की यही सोच है। तो फिर मुझे लगा कि इस भीड़ से अलग रहना ज़रूरी है, नहीं तो इस भीड़ में खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि इनका होगा, मेरा नहीं होगा। उस भीड़ से अलग एक रजौरी साइड अपना घर लिया, एक रूम लिया और उसमें रहने लगी, प्रिपेयर करने लगी। प्रिपरेशन स्टार्ट किया। शुरू में तो कुछ पता ही नहीं होता हमें कि पढ़ना क्या है। जब हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे दूर दूर तक किसी ने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा था, तो तब हमें पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है हमें।
फिर बेसिक से रिसर्च किया, बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे, कोचिंग के मटेरियल्स देखे, कुछ सीनियर्स की गाइडेंस ली, जिससे ये समझ में आया कि अच्छा स्टार्ट कैसे करना है। प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट एक जो वो फीलिंग होती है, मतलब आप डिसीजंस तो ले लेते हो बट आपको लगता है कि व्हाट इफ आई फेल, अगर जो सोचा है वो नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और ये डर हमेशा रहता था। तो शुरू में अपना जो समझ में आया उस हिसाब से पढ़ा। एक रूटीन हुआ करता था मेरा, सुबह 4 बजे से जो शुरू होता था और रात में 10 बजे वो ख़त्म होता था। पहला प्रीलिम्स दिया जब मैंने, तो वो कुछ जब जीएस का दिया तो जीएस में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट सीसैट में कम मार्क्स आ रहे थे। और यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक रोना नहीं है कि नहीं होगा। जिस दिन नहीं होगा उस दिन रो सकते हैं, बट उसके पहले रोने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने पूरा 1 महीना वेस्ट करा कि नहीं होगा, और 1 महीने बाद हो गया। अब हो गया तो टाइम भी कहाँ है, 2 महीने में क्या पढ़ोगे, बट चलो ठीक है, फिर भी इंसान खुद को मोटिवेट करके कि शायद हो जाएगा, और पढ़ना स्टार्ट करा। बट उस बार 23 मार्च को मेंस का रिजल्ट आया। दो बहुत कम टाइम दिए थे, स्टिल एक्सपेक्टेशंस थी कि क्लियर हो जाएगा। बट जब आप उस पीडीएफ में देख रहे हो आपका नाम नहीं है, आप फिर अपने रोल नंबर को डालते हो, उसमें वो बोलता है कि रिजल्ट नॉट फाउंड। वो फीलिंग आज बोल पाना ऐसा लगता है बड़ा सिंपली बोल दिया, बट वो फीलिंग डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप पूरे अपने 1 साल अपने लाइफ के देते हो, बहुत मेहनत करते हो, और फिर आपका नहीं होता है। बट क्योंकि पहले बहुत रो चुकी थी प्रीलिम्स के लिए, डिसाइड करा कि इस बार रोने का नहीं है, पढ़ने का है। अगले दिन से, एंड आई प्रॉमिस, लिटरली अगले दिन से सब कुछ छोड़ के ये डिसाइड करा कि अब पढ़ना है। पापा को कॉल किया कि पापा फिर से देंगे, अब हो जाएगा। के बाद शुरू किया मेंस का प्रिपरेशन। मेंस में आइडेंटिफाई की कि क्या गलतियां रह गई हैं। जैसे क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी थी, एक आईसीएसई मीडियम से पढ़ी थी, तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, तो कुछ भी लिख दूंगी, जाएंगे, आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा और दी बेस्ट आंसर मेरे हाथ से निकलेगा। बट ऐसा होता नहीं है। आपको हर चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ता है वहाँ पे। आंसर राइटिंग, फिर मैंने सारी एक एक करके आंसर राइटिंग की, आइडेंटिफाई करी कि क्या क्या मिस्टेक्स रह गए थे, ऑप्शनल हो गए, जीएस हो गए, उसमें सारी अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की। फिर मेंस लिखा विथ ऑल दैट सेल्फ डाउट गोइंग विद इन। आपके दोस्त होते हैं जो यूएस जा रहे होते हैं, जो आपके साथ ही शुरू किए थे, वो एमएस कर रहे हैं, कोई आईआईएम अहमदाबाद जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, और आपको पता था कि वो सब कुछ आप कर सकते थे, आपके पास वो भी एक करियर ऑप्शन था। यू डिड नॉट चूज दैट ऑप्शन। और आज आप जिस समय पे हो, आपके पास एक्चुअली कुछ नहीं है टू शो दैट आपने कुछ अचीव करा है, आपने 2 साल दे दिया, पर आपके पास कुछ है नहीं। और वो जो डर होता है, वो जो फीलिंग होती है दैट यू हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, कुछ नहीं है अब आपके पास, वो फीलिंग बहुत डराती भी है और बहुत ड्राइव भी करती है कि पर कुछ चाहिए तो ज़रूर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद उस डर के साथ ही, उस फीलिंग के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट करा, मेंस दिया। मेंस देने के बाद एक पॉजिटिव फीलिंग थी कि क्लियर हो जाएगा, बट डर तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि यूपीएससी को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, बिकॉज इतनी अनसर्टेन होती है। आप अपना बेस्ट देकर भी शायद आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो। तो मेंस का जिस दिन रिजल्ट था, पूरा डर था अंदर से कि अगर नहीं हुआ तो 4 लोग जिनसे लड़के आई थी कि दुनिया बदल देना है, मैं तो एकदम मतलब निकाल ही लूँगी, उनको भी क्या बोलेंगे कि 2 बार से क्यों नहीं निकल रहा है तुम्हारा। तो वो डर था। बट जब रिजल्ट देखा तो मेरे को लगा कि चलो ये स्टेज तो क्लियर हुआ, बट ये जो जर्नी है वो इतनी मल्टीपल स्टेजेस की है। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, और सारी ही बहुत अनसर्टेन है, और सारी ही डिमांड करती है कि आप उसको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी से ट्रीट करो। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो ऑब्वियसली वो डर तो था ही कि पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं, इंटरव्यू मेरा कैसा जाएगा, इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने बैठे हो और आप एक यंगस्टर हो और आप उनसे क्या बातें करोगे। बट उस वक्त मेरी मम्मी जब मेरे को साड़ी ड्रेप कर रही थी इंटरव्यू के लिए, तो वो मेरे को एक चीज़ बोली कि
तुम अभी जहाँ हो या जहाँ जा रही हो, यहाँ तक घर की कोई लड़की नहीं गई है, या जितनी लड़कियों को हम जानते हैं उनमें से कोई नहीं गई है। यहाँ के बाद से अगर तुम हार भी जाती हो, नहीं भी तुम्हारा होता है, तो तुम ये खुद को, यू शुड बी प्राउड कि तुम यहाँ तक पहुँची हो, और तुम इस फीलिंग के साथ एंटर करो अपने इंटरव्यू हॉल में कि आई हैव अचीव समथिंग, और जो भी होगा अब यहाँ से अच्छा ही होने वाला है, कुछ बुरा अब हो नहीं सकता है। और मम्मी का वो बात सुना हुआ, वो अंदर गई, वो एक कॉन्फिडेंस था जो पहले नहीं था, कि आपका फैमिली आपके साथ है, मतलब दे आर देयर विथ यू, और वो सपोर्टिव है, तो यू शुड ऑल्सो गिव योर 100%। तो जब वो यूपीएससी का ढोलपुर हाउस में घुसी, तो मैं वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ अपना बेस्ट देना है, आगे जो भी होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। वहाँ पे गई, एज यूजुअल बहुत नर्वस रहते लोग, क्योंकि 5 बहुत बड़े बड़े और बहुत डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं जिनसे आपको बातें करनी होती है। और इंटरव्यू के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत बड़े लोग होते हैं, यू शुड बी वेरी हम्बल, मतलब बहुत ही हम्बलनेस के साथ आप उनसे बात करो। काफ़ी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आपका तरीका उनसे बात करने का। आप किसी दोस्त के साथ नहीं बात करने जा रहे हो, तो उस तरीके से। और इंटरव्यू की भी पूरी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए, चाहे वो आपकी स्टेट हो, आपकी सिटी हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, सारे पे आपको अच्छे से रिसर्च करके जाना है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू हो गया, 13 मई को मेरा इंटरव्यू था, और उसके कुछ दिन बाद ही रिज़ल्ट आने वाली थी। और रिज़ल्ट का ऑर्डर था कल आएगा, परसों आएगा, इस दिन आएगा। और जैसे ये स्पेकुलेशंस होते हैं, वैसे आपके हार्ट बीट्स बढ़ते कि आएगा, पर मेरा आएगा या नहीं, उसका होगा, मेरा होगा कि नहीं, किसका होगा, क्या होगा, वो पूरी चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि इस बार रिज़ल्ट खुद नहीं चेक करने का है, भाई को काम दे दो। भाई को रोल नंबर दिया कि खुद चेक करके मेरे को बता देना। बट खुद का तो वो रहता है कि नहीं देखते हैं क्या आया है। तो फ़ोन में नोटिफिकेशन देखा कि 12 बजे के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब अब टाइम है फ़ोन हटा देने का। फ़ोन को टेबल पे साइड रखा और सो गई। उसके बाद भाई ने रिज़ल्ट देखा, उसने बहुत सारे कॉल्स करे, 10-15 कॉल किया, मैंने कोई नहीं देखा। 2 घंटे बाद मुझे लगा कि शायद रिज़ल्ट आ गया होगा, एक बार चेक तो करते फ़ोन देखा, इतने सारे मिस्ड कॉल्स। बोले कॉल नहीं करेंगे किसी को, पता नहीं क्यों कॉल कर रहे, शायद मैं नहीं हुआ इसलिए मेरे को इतना कंसोल करने के लिए तो कॉल नहीं कर रहे घर वाले। फिर ऊपर भाई का मैसेज था नोटिफिकेशन में, तो उसमें सिर्फ 284 लिखा हुआ था, और मेरे को लगा कि ये मेरा रैंक है, मेरा हो गया है। वो फीलिंग जो थी कि हो गया है, सिंक इन हुआ। और फिर तब जाके घर पे कॉल किया, और घर पे सब इतने ज़्यादा खुश थे कि मेरे को लगा कि मेरी जो खुशी थी वो काफ़ी कम थी उनके रिस्पेक्ट में। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि वो मेरी ड्रीम्स नहीं थी जो कि उस दिन ट्रू हुई। उस दिन वो सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई, वो सबकी ड्रीम थी कि इसका जो ड्रीम है वो ट्रू हो जाए। और उस दिन वो सारे इतने खुश थे, वो खुशी आज तक सिंक इन नहीं हो पाती। वो जब भी आते खुश रहते कि हाँ फाइनली। तो ये जो पूरी जर्नी है, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मैं प्रिविलेज्ड हूँ इस सेंस में। हाँ, मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर उतना कंड्यूसिव नहीं था, बट जब आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है, जब आपके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है हद तक। बट टू ऑल द गर्ल्स जिनके साथ ये केस नहीं है, और जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं खुद बहुत ऐसे लड़कियों को जानती हूँ जिनके केस में ये नहीं होता है। बट क्या सपने नहीं देखे क्योंकि लड़की पैदा हुए है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ ह्यूमंस हम सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सब कुछ अपने लिए अचीव करना चाहते हैं, हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि उसे रोका नहीं जा सकता। तो ड्रीम्स तो करेंगे ही, बट अगर लोग सपोर्ट नहीं भी करें, खुद पे भरोसा रखना है, अपने ड्रीम्स के लिए लड़ना है। लोगों से लड़ो, सोसाइटी से लड़ो, जिससे लड़ना है लड़ो, बट अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करना है। क्योंकि वन डे जब सब अच्छा हो जाएगा, ये लोग जो आज बोल रहे हैं कि लड़कियों को सिर्फ रोटी बेलना है, दे देमसेल्फ विल कम अप एंड से कि आई एम प्राउड ऑफ यू।